जय हिंद। जो भगवान के साथ थे आज वो फर्श से अर्श पर पहुंच गए, और जो भगवान के खिलाफ थे वो जो है आज अर्श से फिर से वह फर्श पर पहुंच चुके हैं। आइए एक एक करके आपको हम पूरी बात बताते हैं। 2014, 2019 और अब 2024 का लोकसभा चुनाव का वह बिगुल बज चुका है। किस तरीके से उत्तर और पूरब के जितने भी राज्य हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उसके बाद जितने भी राज्य हैं, यूपी, इन सभी राज्यों में किस तरीके से, बंगाल जैसे सभी राज्यों में जो है वह पिछले इलेक्शन के तुलना में इस इलेक्शन में काफ़ी बदलाव हो गया है। इस इलेक्शन में कुछ राजनीतिक दल, पार्टी ऐसा दावा करते हैं जो सुन के आपका होश उड़ जाएगा। कुछ राजनीतिक दल तो इस हद तक गिर गए हैं, वो कहता है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो पाकिस्तान को 5,000 करोड़ टका वो भी 5 साल के लिए और 50 साल के लिए बिना कर्ज ब्याज के दे देंगे। आइए आपको हम एक एक करके पूरी बात बताते हैं। आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं परमानंद सत्यवादी और आप चाणक्य न्यूज़ बिहार देख रहे हैं। 2014 में सबसे पहले 272 सीट के साथ जिस तरीके से जो है भारत में, हिंदुस्तान में केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, उसके बाद उस समय से लेकर अभी तक हर साल यही सुनते हैं, अगली बार नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनने देंगे, अगली बार नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनने देंगे। और जगह जगह ये भी बोलते हैं कि भगवान राम मंदिर का देश में क्या काम है, मंदिर का देश में क्या काम है। तो इन लोगों को बता दें कि देश की अर्थव्यवस्था में वह 3.02% जो GDP में हिस्सा है वह हिंदुस्तान के मंदिरों का है। 70,000 करोड़ रुपया हर साल हिंदुस्तान में मंदिर टैक्स देता है, जिससे हिंदुस्तान में चर्च और मदरसाएं की शिक्षा व्यवस्था को तंदुरुस्त रखा जाता है, ताकि मंदिर पे कर्नाटक सरकार तो और टैक्स बढ़ा दिया। आइए आपको हम बताते हैं कि भारत के 4 राज्य जो कि दिल्ली की कुर्सी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, दिल्ली का कुर्सी इन 4 राज्यों से ही होकर गुजरता है। इन 4 राज्यों के बिना दिल्ली का कुर्सी अधूरा है। दिल्ली में जो प्रधानमंत्री बैठते हैं, दिल्ली में जिस भी पार्टी के नेता बैठते हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, वह इन 4 राज्यों के वोट के ही बदौलत बनते हैं। आइए आपको हम एक एक करके पूरी बात बताते हैं किस तरीके से जिस राज्यों के लोग ज़्यादा वोट देते हैं, जिस राज्यों के लोग ज़्यादा सांसद देते हैं, जिस राज्यों के लोग ज़्यादा विधायक देते हैं, उसे 0 सन्नाटा, उसे अभी तक ठुल्लू पकड़ा दिया गया है। और वहीं के लोग, जहाँ के लोग ज़्यादा सांसद देते हैं, जहाँ के लोग ज़्यादा विधायक देते हैं, किसी भी पार्टी के हो, बीजेपी को हो या कांग्रेस को हो, कांग्रेस के सपोर्टर हो, जिस भी पार्टी के लोग ज़्यादा सांसद और ज़्यादा विधायक अभी तक इन राज्यों से दिए हैं, उन राज्यों को कुछ नहीं मिला है। उन राज्यों को सिर्फ एक ही चीज़ मिला है, वह है बेरोजगारी। आइए आपको हम बताते हैं किस तरीके से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य ऐसे हैं। इन 4 राज्यों में जो है वह लोकसभा के 176 सीटें हैं, और 176 सीटें जो है वह 275 या 76 सीट, 176 सीट सिर्फ हमारे इन 4 राज्यों से है। और 100 सीट लाने के बाद जो है वह केंद्र में सरकार बनती है। आपको पता होगा 543 सीट में जो है वह आधे प्लस एक, हाफ 543/2+1 का जो है उसमें सरकार बनाना होता है। तो अभी जो है वो भाजपा के पास उससे ज़्यादा ही सीट है। अभी भाजपा के पास 353 सीट है। लेकिन वहीं केंद्र की कांग्रेस की सरकार जो पहले केंद्र में थी, उनके पास एक समय में 414 सीट हुआ करती थी, और अभी वह भगवान को गाली देते थे मात्र 44 सीट में आ गया। आइए आपको हम एक एक करके पूरी बात बताते हैं। सबसे पहले हम वहाँ से शुरू करेंगे। भले अभी बिहार जो है, बिहार से ज़्यादा समृद्ध, बिहार से ज़्यादा कोयला, बिहार से ज़्यादा जो है वह खनन, वह जो है झारखंड में। आपको पता होगा कि झारखंड अकेले जो वह 40% इम्पोर्ट करता है कोयला। अकेले झारखंड में 40% कोयला निकलता है। कोयला, बड़क, बहुत सारी चीज़ झारखंड में निकलते हैं। लेकिन फिर भी झारखंड के आदमी भारत के हर राज्य में आपको मिलेंगे मजदूरी करते हुए। कौन ना काम करते थे। तमिलनाडु के एगो नेता बोले थे ना, दयानिधि स्टालिन की बिहारी मजदूर और झारखंड के मजदूर, यूपी के मजदूर, जो भी हिंदी बोलने वाले जितने भी लोग हमारे तमिलनाडु में काम करने आते हैं, वह जो है यहाँ बाथरूम साफ करने आते हैं। क्या कीजिएगा, हमारे नेता ही इतने बेशरम हैं, हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के नेता ही इतने बेशरम हैं कि हमारे यहाँ कंपनी नहीं लगाते हैं। आप उन्हें वोट दे दीजिए। वह जो है सिर्फ और सिर्फ अपना बच्चा के बारे में सोचता है। हमारा बेटा किस तरीके से लंदन और अमेरिका में फ्लाइट लेगा, किस तरीके से 10 करोड़ में स्विट्जरलैंड में उसका नाम का अकाउंट खुलवाना है। आइए आपको हम बताते हैं। सबसे पहले झारखंड में आपको पता होगा, झारखंड में जो है वो लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें 14 सीटें में 12 सीट बीजेपी के पास है, और 1 सीट कांग्रेस के पास है, और 1 सीट जो है वहाँ के स्थानीय जो पार्टी है JMM, झारखंड मोर्चा वाला, उसमें जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके पास 1 सीट है। 12 बीजेपी, 1 कांग्रेस और 1 JMM झारखंड का सीट है। तो इस तरीके से 14 में जो है 12 सीट पे वहाँ पे झारखंड में बीजेपी का कब्जा है। वहीं हम बात करें अगर बिहार की, तो बिहार में जो है वह
40 सीट है। 40 सीट में 2019 के विधानसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 में 20 सीट पे आरजेडी लड़ी थी। 20 सीट, बाकी जो 20 सीट बचता उसमें 9 सीट पे कांग्रेस लड़ी थी, 5 सीट पे वह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लड़ी थी और 3 सीट पे जीतन राम मांझी, 6 सीट पे वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी लड़ी थी। इन सब को मिला के 40 सीट हुआ। 40 में आरजेडी 20 सीट पे लड़ी थी, लेकिन 20 में 20 सीट में से 0 बटा सन्नाटा बिहार के आदमी ने झुंझुना पकड़ा दिए थे। बिहार के आदमी ने झाल करताल और ढोल पकड़ा दिए थे कि आप यहाँ से चले जाइए। पटना जंक्शन के बगल में हनुमान मंदिर है, जो कि 2-2 कैंसर संस्थान और 4-5 जो है वह हॉस्पिटल चलाता, वो मंदिर में जाइए और बैठ के आप झाल करताल बजाइए। आपका जो है आपको दिल्ली का रास्ता आप लोग नहीं देखने वाले हैं। इस तरीके से बिहार में फिर जो है वह जब 2019 में इलेक्शन हुआ था तो चिराग पासवान तभी अलग अपने से खुद लड़े थे, तभी वह एनडीए के गठबंधन में शामिल नहीं हुए थे। तो उस समय में पूरा 33 सीट जो था वह बीजेपी के खाते में था। 17 सीट बीजेपी लाए थे और 16 सीट जदयू लाए थे, चूँकि जदयू और बीजेपी की गठबंधन की इलेक्शन हुआ था, उनके सपोर्ट से था। और वहीं 6 सीट एलजेपी के पास थे और 1 सीट कांग्रेस के पास आई थी किशनगंज, चूँकि किशनगंज 70% मुस्लिम आबादी वाला एरिया है, इसीलिए 1 सीट कांग्रेस को वहाँ मिला था। इस तरीके से 40 में जो है 33 सीट बीजेपी के पास, फिर एनडीए में चिराग पासवान गए तो ऐसा कहा जाता है। अब सच भी यही है कि बीजेपी के पास अभी बिहार में 39 सीट है और 1 सीट कांग्रेस जो कि किशनगंज का है। आइए, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, और आपको हम बताते हैं बंगाल में जो है वह लोकसभा के 42 सीटें हैं, जिसमें टीएमसी के पास 23 सीटें हैं, बीजेपी के पास 17 सांसद हैं और हाथ छाप कांग्रेस के पास, पंजा छाप के पास वह 2 सांसद हैं। चूँकि बंगाल जो है वह ममता बनर्जी का गढ़ है, वहाँ उनके पास 23, बीजेपी के पास 17 और कांग्रेस के पास मात्र 2 सांसद है। तो बिहार, झारखंड और यह बंगाल में जो है इस तरीके से सीटों का बंटवारा है। और इन सभी राज्यों में सबसे बढ़ चढ़ के सबसे बड़ा राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है। और आइए आपको हम उत्तर प्रदेश की बात बताते हैं। उत्तर प्रदेश में वह लोकसभा की सांसद का 80 सीट है। भारत में सबसे ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश में है, 80 सीट, उसके बाद बिहार, फिर बंगाल सब में है। इस तरीके से बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में जो 62 सांसद है बीजेपी के पास, वहीं अखिलेश यादव की जो पार्टी है एसपी समाजवादी पार्टी, साइकिल छाप ललका टोपी वाला पहचानते ही होंगे, वो ललका टोपी वाला के पास भी 5 सांसद है। उसके बाद बीएसपी मायावती हाथी छाप, जो पूरा गजाधर बना दिए हैं उत्तर प्रदेश में, जो पूरा जो है वह हाथी का पार्क बनवाया गया था, उस बीएसपी के पास 10 सांसद हैं। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 1 सांसद है और एडीएस जो वहाँ का अपना दल है, जो वहाँ का एक स्थानीय पार्टी है, उसके पास 2 सांसद है। इस तरीके से 80 सांसद का वहाँ भी आंकड़ा दिया जाता है। तो बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में 62 सांसद है, बंगाल में 23 सांसद, बंगाल में 17 सांसद है, बिहार में जो उनके पास अभी 39 सांसद हैं, झारखंड में उनके पास 12 सांसद हैं। इस तरीके से बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर प्रदेश मिला के टोटल आप जोड़ेंगे तो 176 सीट होता है। और 176 सीट में जो है वह 124 सीट अभी बीजेपी के खाते में है। और जो वह बहुमत जो केंद्र में जो सरकार बनती है, आपको हम बताया अभी थोड़ी देर पहले कि 543 सीट में 2 से भाग दे के 1 जोड़ने पे जितना आता है उतना सीट में जो है उसका बहुमत होता है। और अभी पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी के पास 353 सांसद है। 303 सांसद जो है उसे 2019 में प्राप्त हुए थे। 2019 में उनके 3 सांसद जीत के आए थे और 50 सांसद जो है वह किसी ना किसी पार्टी से उनके पास चले गए। जैसे बिहार से 6 सांसद, चिराग पासवान के 6 सीट उनके पास चले गए। उसी तरीके से महाराष्ट्र से आए, फिर राजस्थान का जगह जगह से आए। तो अभी जो है वर्तमान में बीजेपी के पास 353 सांसद हैं। तो इस तरीके से जो है उत्तर और पूरा भारत से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। जो एगो सीट बिहार में बचा है कांग्रेस का, किशनगंज में 70% बहुल आबादी वाला एरिया है, वहाँ के भी मुसलमान समझ चुके हैं कि यह लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के फेर में रहता है। बाकी 24 वाले इलेक्शन के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।